हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर एस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस, और हमारा डिस्टेंस वाला कंसेप्ट अभी लगातार ये कंटिन्यू रहेगा। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जब प्रश्न में डिस्टेंस निश्चित हो, सर्टेन हो, तब हम इस प्रश्न को कैसे समझते हैं, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो हम इसके कंसेप्ट से शुरू करते हैं कि क्या है इसका कंसेप्ट। तो चलिए हम इसके बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में टाइम एंड डिस्टेंस का जो बताया जाता है, जैसे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला है, जिससे सारे फार्मूले निकलकर सामने आते हैं। जैसे कि अगर हमको टाइम निकालना हो तो हम स्पीड से डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस में, तो टाइम निकल जाता है। और अगर हमको स्पीड निकालना हो तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी फार्मूले से तीनों फार्मूला निकल कर सामने आता है, इसलिए इसको हम बेसिक फार्मूले मानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन अगर प्रश्न में हमारे पास दूरी निश्चित हो, दूरी अगर निश्चित हो डिस्टेंस सर्टेन हो, तब हम क्या करते हैं, S1 इंटू T1 बराबर कर देते हैं S2 इंटू T2 के साथ। ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, जिसमें हम दूरी निश्चित हो तो हम S1 T1 और S2 T2 इक्वल करते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है कि प्रश्न में जब डिस्टेंस हर समय निश्चित हो तो क्या हम हर समय इसी फार्मूले का यूज करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फार्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे प्रश्न में स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो। मतलब 4 टर्म है और 4 टर्म में से कोई 3 टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कोई भी 3 टर्म आपको दिया जाए और दूसरा चौथा टर्म आपसे पूछा जाएगा, तब आप दूरी जो निश्चित है तो ये फार्मूले लगाकर बना सकते हैं। जैसे स्पीड 1 और टाइम 1 दे दिया जाएगा और इधर टाइम 2 दे दिया जाएगा, तो स्पीड पूछ लिया जाएगा। हो सकता है स्पीड दे दिया जाएगा तो टाइम पूछ लिया जाएगा। तो हमको 3 टर्म अगर दिखता है तो हम इस तरह से बना लेते हैं और हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बनवाते हैं। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी निश्चित दूरी को, फिक्स दूरी को 10 घंटे में तय कर लेते हैं। ठीक है, किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 10 घंटे में हम तय कर लेते हैं। तो यही सेम दूरी को हमें 5 घंटे में अगर तय करना हो तो स्पीड क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 5 से चला जाएगा ये 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड जो होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी अगर हमें दूरी 5 घंटे में तय करनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म दिया, चौथा टर्म आपसे पूछ लिया जाएगा। किसी भी तरह से चौथा टर्म आपसे पूछा जाएगा 3 टर्म देकर। तो आगे हम देखेंगे प्रश्न जैसे जैसे आपसे बोला जाएगा वैसे वैसे हम आगे इसको बनाएंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, जिसमें लिखा गया एक वायुयान 240 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है। तो हमें 5/3 घंटे में अगर सेम दूरी को अगर तय करना है तो स्पीड क्या होगी, वो पूछा जा रहा है। तो वायुयान की स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय कर लेते हैं। तो सेम डिस्टेंस को तय करने में 5/3 घंटे में अगर हमको तय करना है तो स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से चला जाएगा ये 5, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें 5/3 घंटे में अगर दूरी तय करनी है ये दूरी को, तो स्पीड जो होगी वो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी पड़ेगी और ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, जिसमें लिखा गया कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 210 मिनट में तय कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 210 मिनट में तय कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूरी होगा
क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकालते हैं, और यही सेम डिस्टेंस को अगर हम 80 के स्पीड से तय करेंगे तब हमारे पास टाइम क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम जो स्पीड में दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हमारे पास आवर में है, यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, अब सही हो गया, आवर हो गया ये। तो 60 से ये 60 चला जाएगा और 0 से ये 0 चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 21/8, मतलब 16 और 5 21, इतने घंटे लगेंगे। अगर हमारे पास स्पीड इतना है तो इतने टाइम में हम इतने दूरी को तय कर लेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। S1 T1 और S2 T2 बहुत इजी है बनाना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है। एक जॉगर उससे आधी दूरी को दुगनी समय में तय करता है। तो जॉगर तथा साइकिल वाले की गति का अनुपात बताएं क्या होगा। तो हमारे पास जॉगर है और एक साइकिल वाला है, बाइसिकल लिख देते हैं। टाइम का रेशियो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। टाइम जो दिया गया है जिसमें लिखा गया कि दुगनी समय में तय करता है। जॉगर जो है इससे दुगनी समय में आधी दूरी तय करता है। ये भी बात ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है वो हाफ डिस्टेंस तय करता है ये जॉगर आधी दुगनी समय में। तो मतलब अगर ये 1 घंटे में अगर पूरी दूरी कंप्लीट करता है तो ये 2 घंटे में आधी दूरी तय करेगा। यही बात बोला जा रहा है प्रश्न में कि इससे आधी दूरी तय करता है और दुगनी समय लेता है। तो आधी दूरी तय करने में दो गुना समय लग रहा है, तो पूरा दूरी तय करने में इसको 4 घंटे लगेंगे, हाँ कि ना। 4 घंटे ही तो लगेंगे ना, कंप्लीट डिस्टेंस को तय करने में 4 घंटे लगेंगे। आपसे पूछा गया कि स्पीड का रेशियो बताएं कि स्पीड दोनों का क्या होगा। तो आपको पता होगा जब हमने बेसिक कंसेप्ट जब समझाया था उसमें बताया था कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे ही उल्टा करेंगे तो 1:4 आएगा, जो हमारे पास जॉगर और बाइसिकल साइकिल वाले का स्पीड का रेशियो होगा। और ये हमारा आंसर भी है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा इस कंसेप्ट पर तो ये बना ही नहीं। तो दूरी अगर हमारे पास फिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि इसी फार्मूले से बनाया जाए। 3 टर्म अगर दिखता है तब ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है एक कार निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 10 घंटे, मतलब 10 घंटे में डिस्टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसमें बोला गया है कि आधी दूरी को 40 के स्पीड से और शेष दूरी को 60 के स्पीड से तय किया गया। तो कुल दूरी कितनी है ये पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है, इसको ऑप्शन के माध्यम से बनाते हैं कि 400 है ये, बी ऑप्शन है 480 और सी ऑप्शन है 380 और डी ऑप्शन है 300। तो हम सबसे पहले कि ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं। और आधी दूरी को 40 के स्पीड से तय किया गया, यानी कि आधी दूरी को एक 40 के स्पीड से और एक हमारे पास 60 किलोमीटर इसके स्पीड से तय किया गया। हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को उठाते हैं 400 को। तो 400 का आधा दूरी अगर हम करेंगे तो 200 आएगा, और इस 200 को हम 40 के स्पीड से अगर हम तय करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 घंटे, ठीक है। और बची हुई दूरी कितनी है, 200 है। और ये 200 को हम 60 के स्पीड से अगर हम तय करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 जा 6, 2 से 10 बार में, तो लगभग आएगा 3 1/3। तो हमारे पास अगर टोटल टाइम देखें तो 5 3 8 घंटे, 8 घंटे समथिंग लग रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो बोला गया है कि 10 घंटे लगते हैं, तो मतलब ये 400 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। उसी तरह से हम अगर देखें 480 वाले को, तो 240 40 अगर हम तय करेंगे तो 6 घंटे लगेंगे। उसी तरह से 240 को अगर हम 60 से तय करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे ना।
तो हमारे पास 6 घंटे और 4 घंटे टोटल मिलके 10 घंटे। प्रश्न में भी बोला गया था कि 10 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये वाली दूरी जो है वो एकदम सही बैठ रहा है और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न ऑप्शन से भी बनाए जाते हैं और एक्स के माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से। पिछले वीडियो में हमने इसके कंसेप्ट को समझाया था कैसे बनाना है। एक्स के माध्यम से हम कंसेप्ट को बता देता हूं और आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक्स है, टोटल डिस्टेंस वो एक्स है। तो इस x का आधा दूरी मतलब x/2 इतने दूरी को 40 की स्पीड से तय किया गया और प्लस फिर आधे दूरी को 60 की स्पीड से तय किया गया। तो हमारे पास ये टाइम और ये टाइम दोनों मिलके 10 घंटे आने चाहिए थे। तो हम x/80 प्लस x/120 बराबर 10 घंटे। x का मान आप खुद से इसको निकाल के 480 ला सकते हैं। तो आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से इसको ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा है एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। कुल यात्रा का 30% भाग 20 के स्पीड से और 60% भाग 40 के स्पीड से तय करता है। शेष बची हुई जो दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो औसत पूछा जा रहा है कि औसत क्या है। तो हमारे पास दूरी अगर निश्चित है तो हम इसको फिक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इस 100 किलोमीटर का 30% भाग 20 की स्पीड से तय करता है। तो 100 किलोमीटर दूरी है, इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30 किलोमीटर। और इतने दूरी को उसने 20 के स्पीड से तय किया। तो इसका मतलब जो टाइम आएगा हमारे पास वो आएगा 3/2 घंटे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, 60% भाग 40 के स्पीड से तय किया। तो मतलब 100 किलोमीटर था, 60 के स्पीड 60% इसका 60 होगा। 60 किलोमीटर को इसने 40 के स्पीड से तय किया तो आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 दिया है 60, मतलब 3/2 घंटे यहाँ भी लगे। और हमारे पास जो बोला गया कि शेष बची हुई दूरी को 10 के स्पीड से तय किया। तो हमारे पास बची हुई दूरी कितना है, 60 तय हो गया, 30 तय हो गया, 90 किलोमीटर की दूरी तय हो गया। 100 किलोमीटर में से 90 की दूरी तय हो गया, 10 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 के स्पीड से तय किए तो हमारे पास 1 घंटे लगे। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना लगा, एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टोटल टाइम क्या था। तो ये 1.5 घंटे हैं और ये भी 1.5 घंटे हैं। तो 1.5 घंटे और 1.5 घंटे 3 घंटे और 3 1 4 घंटे। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा जो यात्रा हुआ है वो एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। और हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं सर्टेन डिस्टेंस वाले कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपके बुक में ये ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, आप ज़रूर इसको बनाएं और अगर नहीं बनता है तो कमेंट करें, समस्या अपनी बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।